मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में आगे का भाग सुनाती हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, नाखून ही जिनके शस्त्र हैं वे बानर भालू अपनी इच्छा के अनुसार वे रोक टोक आगे बढ़ रहे हैं। कोई हाथों में पहाड़ की शिलाएं तो कोई बड़े बड़े पेड़ लेकर कभी आकाश में छलांग लगाते हुए तो कभी जमीन पर चले जा रहे हैं। वे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उनकी सामूहिक चाल और गर्जना से भयभीत होकर सभी दिशाओं के दिग्पालों के हाथी चिघाड़ रहे हैं। सभी दिशाओं के दिग्गजों के हाथी चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी, पहाड़ हिलने डुलने लगे और समुद्र में तेजी से ज्वार आ गया, मानो वह खलबला रहा हो। गंधर्व, देवता, मुनिगण, नाग और किन्नर सब के सब हर्षित हो रहे हैं कि बस अब हमारे दुख मानो टलने ही वाले हैं। लाखों की संख्या में भयानक वीर बानर योद्धा लड़ने को आतुर होकर कट कट की आवाज कर रहे थे और महान प्रतापी अयोध्या नरेश श्री राम की जय जयकार करते हुए उनके उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। ब्रह्मांड का भार उठाने वाले सर्पों के राजा शेषनाग भी इस सेना का बोझ सहन कर पाने में जैसे असमर्थ होकर बार बार मूर्छित से हो रहे थे और फिर संतुलन बनाने के लिए अपने दांतों से भगवान कच्छप की कठोर पीठ पर मानो श्री राम की बानर भालू सेना सहित लंका पर चढ़ाई की सुंदर अचल तथा पवित्र गाथा लिखते जा रहे हैं। इस प्रकार कृपा के सागर श्री राम जी सेना सहित समुद्र के तट पर जा पहुँचे। अनेक बानर व रीछ योद्धा यहाँ वहाँ जाकर फल खाने लगे। उधर लंका में जब से पवन पुत्र हनुमान लंका जलाकर गए थे तब से राक्षस बहुत ही भयभीत रहने लगे। वे बहुत आतंकित रहते थे। वे सभी अपने अपने घरों में बैठकर सोचने लगे कि अब राक्षसों के वंश की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता जिसके दूत की ही शक्ति का पारावार नहीं। लंका नगर में
स्वयं उसके आ जाने पर हमारी क्या गति होगी। अपनी संदेशवाहक सेविकाओं से नगरवासियों की आशंका भय की स्थिति जानकर मंदोदरी घबरा गई। मंदोदरी एकांत में रावण से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से बैर भाव त्याग दीजिए। मेरे सुझाव को अत्यंत हितकारी जानकर हृदय में ग्रहण कीजिए। जिसके दूत के पराक्रम के बारे में सोचते ही डर से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे परम प्रिय, आप यदि हम सबका भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलवाकर उसकी देख रेख में श्री राम की पत्नी सीता को वापस उनके पास भेज दीजिए। सीता तो आपके कुल रूपी कमलों के समूह के लिए दुख देने वाली ठंडी रातों के समान यहाँ आई है। हे स्वामी, सुनिए, सीता को बिना लौटाए आपका कल्याण ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं कर सकते। श्री राम के तीर सर्पों के समान और राक्षसों के समूह मेढक के समान कहीं ऐसा ना हो कि वे आकर इन्हें निगल ले। उससे पहले ही आप अपना हठ छोड़कर उनसे बचाव का उपाय कर लीजिए। मूर्ख और घमंडी रावण अपनी रानी मंदोदरी की बातें सुनकर बड़े जोर से हंसा और बोला, स्त्रियां सचमुच डरपोक स्वभाव की होती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। अरे, अगर बानरों की सेना यहाँ आएगी तो ये बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन बिताएंगे, जिसके डर से लोकपाल गण भी कांपते हैं। उनकी रानी होकर भी तुम्हें डर लग रहा है, यह बड़ी हंसी की बात लगती है। रावण ने ऐसा कहकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और बहुत स्नेह प्रदर्शित करके अपने दरबार को चला गया। मंदोदरी को चिंता हो गई कि पति से उसका भाग्य रूठ गया है। जैसे ही जाकर वह दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा, उसे खबर मिली कि बानर भालुओं की सेना समुद्र से उस पार आ पहुंची है। उसने अपने मंत्रियों से इसके समाधान के लिए उचित सलाह मांगी। तब मंत्रीगण हंसकर कहने लगे कि बस चुप रहिए, हम क्या सलाह दे, इसमें सलाह देने लायक धरा ही क्या है। आपने जब देवों और राक्षसों को युद्ध में अनायास ही जीत लिया तो इन बानर भालुओं की तो विसात ही क्या है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि भय, लोभ या असंतोष, इन सभी कारणों से सच ना बोलकर मालिक की चापलूसी में ही लगे रहे तो क्रमशः राष्ट्र, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। ऐसा ही रावण के साथ
हो रहा था। उसके सभी सेवक उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी विभीषण जी वहाँ आए और रावण के चरणों में नमस्कार किया। फिर वे सिर झुकाकर अपने निर्धारित आसन पर बैठ गए और सलाह मांगे जाने पर रावण की आज्ञा लेकर बोले, हे कृपालु, आपने मुझसे राय मांगी है तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कल्याणकारक बात सुझाता हूँ। नीति कहती है कि जो मनुष्य अपना मंगल, अच्छा नाम, सद्बुद्धि और सद्गति सहित अपना कल्याण चाहता हो, हे स्वामी, उसे दूसरों की स्त्री की ओर देखना उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार लोग चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को अमंगल और झूठी बदनामी के भय से नहीं देखते। 14 भुवनों का भी यदि कोई एकमात्र स्वामी हो और वह सभी जीवों के अकारण शत्रुता करे तो वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति चाहे कितने ही गुणों का भंडार क्यों ना हो, वह थोड़ा भी लालची हो तो वह समाज के भले की बात नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति उसे भला नहीं लगता। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।